हमारी जो पार्टी की इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, हमारा अभी तक प्रोटेस्ट कल होगा और ज़रूर होगा इंशाल्लाह। सिर्फ हमारी इतनी शर्त है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। ये हुकूमत को तो होना चाहिए ना, ये तो हुकूमत में इक़्तिदार में ये लोग बैठे हैं, इनको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं अगर इनको ऐसा लग रहा है तो। जबकि हम तो एक पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हम तो कुछ बड़ा करना ही नहीं चाह रहे। इस वक्त हमारे साथ नादिया फ़ारूक साहिबा मौजूद हैं PP 277 से। मैडम बताइएगा कि जो एहतजाज करने जा रहे हैं डी चौक में, जब शंघाई ताउन तंजीम चल रही है, उस वक्त ये जो एहतजाज है वो मानी हेज़ होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात क्या आप इस पर आमादा हैं अभी भी? जी बिल्कुल, हमारी जो पार्टी की इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, हमारा अभी तक प्रोटेस्ट कल होगा और ज़रूर होगा इंशाल्लाह। सिर्फ हमारी इतनी शर्त है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। उसके बाद हम इस पे कोई नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ इतनी शर्त है कि वो पूरी कौम का, पूरे पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर है, आप इतने दिनों से उसको किसी को नहीं मिलने दे रहे, इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन वो जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसमें वो ये कह रहे हैं कि बाकी भी कैदी वहाँ पर हैं, तो अगर उन्हें इनफरादी तौर पर इस बात की इजाज़त दी गई तो वो दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। आपको नहीं लगता कि दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होगी? तो सबको दे दें ये इजाज़त। वैसे तो ये एक बहाना है सरासर, हमेशा जिस तरीके से हुकूमत ये कह रही है कि ये मुलाकात एक बहाना है, आप इसे एक बहाना नहीं, हमेशा ऐसे क्यों होता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट आता है इनके मसले शुरू हो जाते हैं। कभी क्रिकेट टीम आ जाती है, कभी ये दफ़ा 144 तो ख़त्म ही नहीं होती हमारे मुल्क में। मुझे नहीं समझ आती, यहाँ पे हर आए दिन ये ऐसा कुछ करते हैं जिस वजह से हमारा जो पूरा अमन एक एहतजाज होता है उसको ये पूरा उल्टा करके दहशतगर्दी का नाम दे देते हैं, तोड़ फोड़ का नाम दे देते हैं, जलाओ घराओ का नाम दे देते हैं। अभी आप देखिए, हम गए ही नहीं हैं, अभी हम बैठे हैं आपके सामने से। मैं सेशन अटेंड करी हूँ मेरे इलाके से, इसमें 10 लोग इन्होंने उठा लिए हैं। परसों रात से इन लोगों ने क्रैक डाउन शुरू किया हुआ है, तो ये चीज़ ये हुकूमत ये करवा रही है। ये लास्ट टाइम भी हमने ऑन एयर किया था, कैमरे के ज़रिए ही ऑन एयर किया था कि जो आपका वो एक पाइपलाइन का मसला था, उस मद में भी पुलिस ने आपके खिलाफ कार्रवाई की थी। अब भी आप बता रही हैं कि 10 लोग उठा लिए हैं, तो आपके भी नाम कहीं MPO में किसी तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम अभी, हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी किसी टीम के साथ या 2 गाड़ियों के साथ इस्लामाबाद की तरफ जाएं, लेकिन हम जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन हमें पता है वहाँ पे जाके हमारे ऊपर FIRs भी होनी है। पहले भी मेरे ऊपर, इस टाइम भी 6 FIRs हो चुकी हैं मेरे ऊपर, आगे भी FIRs होनी है। FIRs करने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। आप भी दर्जन के करीब तो नहीं जाना चाहती? जी बिल्कुल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारा सिर्फ इतना मौक़िफ़ है कि जो हमारा आइन और कानून हमें इसकी इजाज़त देता है कि आप अपना पुरअमन इसको एक कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ हम प्रोटेस्ट ही करना चाहते हैं ना, ये जो तोड़ फोड़, जलाओ घराओ या ये बातें करी तो हुकूमत की बनाई हुई हैं। लेकिन नादिया साहब, ये एहतजाज 17 अक्टूबर के बाद भी तो हो सकता था, जब ये शंघाई ताउन तंजीम ख़त्म हो जाता, इजलास उसका ख़त्म हो जाता, कि तहरीक इंसाफ समझती है कि अब ये प्रेशर में आ सकते हैं, इसलिए अब किया जाए। नहीं, ऐसी बिल्कुल ये गलत बात है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से इत्तफाक करती हूँ कि ये वाला प्रोटेस्ट हमारी पार्टी ने या हमारे लीडर्स ने कभी ये नहीं कहा कि अगर एक तरफ से मुल्क के सारी यहाँ पर आ रही शंघाई में ही होना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम इसके हमारा एक शेड्यूल बना हुआ था और ये प्रोटेस्ट पहले से प्लान थे हमारे, प्रॉपर हम उसी सीक्वेंस से करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो एहतजाज है, माफ़ कीजिएगा आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो एहतजाज है 15 अक्टूबर वाला, ये एहतजाज जब शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट होगी उसके बाद सामने आया। चलें, मैं सिर्फ इस बात पे इतना जवाब दूंगी कि ये आज अभी आधे घंटे में भी मेरे लीडर से हमारी मुलाकात करवा दें। जैसे आप हमें कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है, मुल्क का एहसास नहीं है, ये हुकूमत को तो होना चाहिए ना। ये तो हुकूमत में, इक़्तिदार में ये लोग बैठे हैं, इनको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं अगर इनको ऐसा लग रहा है तो। जबकि हम तो एक पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हम तो कुछ बड़ा करना ही नहीं चाह रहे। ये आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि जो पार्लियामान है, कौमी असम्बली है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ में जो है वो इस हवाले से 2 राय पाई जाती हैं। क्या पंजाब असम्बली में भी ये सूरत हाल है कि सब एक है, यहाँ पर एहतजाज होना चाहिए? जी, 2 राय वाली बात तो मैं आपसे सुन रही हूँ और ये मैं सोच पूरा मीडिया नजर नहीं, ये पूरा मीडिया तो यही बनाया हुआ है ना। अब मीडिया पे इन लोगों ने कहा कि जी वहाँ पे अफगानिस्तान के दहशतगर्द मिले हैं। मैं माजरत से कहूँगी ये दहशतगर्द फिर इन्हीं के भेजे हुए हैं, इन्हीं के बंदे। हमारी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, एक साफ़ सुथरी जमात है जो कि हमेशा हक और सच के लिए बात करती है और पुरअमन की बात करती है, आइन और कानून की बालादस्ती की बात
बात करती है। जो आप ये बात करें कि दो अलग चीज़ें, पीटीआई हमेशा पहले दिन से एक फैमिली की तरह थी और एक पेज पर खड़ी है। जो दो राय बातें ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है फैलाई जा रही हैं ताकि इंतशार पैदा हो। बहुत शुक्रिया। नादिया फ़ारूक साहिबा थी MPA पंजाब असम्बली, और उन्होंने कहा कि जो इस हवाले से मीडिया पर एक चीज़ खबर शाये की जा रही है कि तहरीक इंसाफ में इस हवाले से दो ग्रुप हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ना कौमी असम्बली में इस हवाले से ग्रुपिंग है, ना ही सूबाई असम्बली से।